नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही सियासी पारा चरम पर है। बयानों की बौछार हो रही है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सरकार की घेराबंदी की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के कुनबे में लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कमलनाथ सरकार की नाकामी को जनता के बीच मुद्दा बना रही है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। हमारी खास पेशकश अब तक 26 में। तो कांग्रेस ने बीजेपी की तोड़फोड़ की रणनीति को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का यह प्लान, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेगा, वहीं हाथ का साथ छोड़कर जा रहे विधायकों और नेताओं की बीजेपी के साथ साठगांठ की पोल भी खुलेगी। उपचुनाव के लिए नाथ का विशेष प्लान। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी होगी हैरान। पार्टी चाहती है कार्यकर्ताओं में जोश भरना। कांग्रेस कराएगी बीजेपी का सच से सामना। एमपी में बीजेपी लगातार कांग्रेस के कुनबे को तोड़कर अपना घर मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। सिंधिया के साथ गए 22 विधायकों के बाद बीजेपी कांग्रेस को 2 बड़े झटके दे चुकी है। बात यही नहीं थम रही। बीजेपी नेता लगातार ये दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक अभी भी उसके संपर्क में हैं। बीजेपी के इन दावों से कांग्रेस के कई विधायक परेशान हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि अफवाह उड़ाकर बीजेपी जनता का विश्वास कमजोर करने की साजिश रच रही है। नाम तो हमारा और नीरज का लिया जा रहा है, तो अब ऐसे नाम लेने से इनको कैसे मान लिया जाएगा? ये तो सब अफवाहें हैं। मतलब आपके संपर्क हुआ है? नहीं, उससे कोई संपर्क नहीं। ये जो अफवाहें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चल रही हैं। कल छतरपुर से रात को मेरे पास ही फोन आया कि यहाँ अफवाहें चल रही है कि आप भाजपा में शामिल होने के लिए भोपाल गए। अरे विधायक दल की बैठक थी, उसमें आए थे, हम किसी दल में शामिल होने नहीं आए। वाकई में अफवाह फैलाई जा रही है। हम लोग जहाँ थे वहीं रहेंगे। कांग्रेस ने नाम दिया, सेवा करने का मौका दिया, तो कांग्रेस में रहकर ही सेवा करेंगे। हो सकती है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस में रहेंगे। उनके साथ करने से करना मिला के काम करें। पार्टी के साथ खड़े विधायकों की परेशानी दूर करने के लिए कमलनाथ ने खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस अब बीजेपी के उन नेताओं के नाम उजागर करने की तैयारी में है जो कांग्रेस के विधायकों को लगातार प्रलोभन देने में जुटे हैं। कृषि मंत्री सचिन यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस अब हाथ का साथ छोड़ रहे विधायकों और उनको तोड़ रहे बीजेपी नेताओं की पोल खोलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की इस एग्रेसिव रणनीति को देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी संगठन अब बीजेपी का सच से सामना कराने जा रहा है। निश्चित रूप से आज ये जो अवैधानिक तरीके से इस तरह की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इस तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं, प्रलोभन लालच देने का काम कर रहे हैं, खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो हमारे साथियों को प्रलोभन देने का काम करेंगे, उनको उनका चेहरा जो है, उनका नाम जो है जनता के बीच में ला करके लाएंगे और उनको एक्सपोज करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। बीजेपी को घेरने की प्लानिंग पर तो कांग्रेस काम कर ही रही है। पार्टी ने अब यह भी तय कर लिया है कि वो बागी विधायकों से बात नहीं करेगी। कांग्रेस का दावा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो समाज सेवा के लिए नहीं, स्वयं सेवा के लिए आए थे। जिनको जनता की सेवा करनी है वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग हैं जो समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, और ऐसे लोग ना अपनी पार्टी और ना अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति सजग है, ना वो सेवा करने के लिए आए थे, वो स्वयं सेवा के लिए आए थे। ऐसे लोग कहीं इनका भविष्य नहीं है। अभी उनको क्षणिक लाभ जरूर मिल गया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के माइंड गेम का तोड़ निकाल लिया है। विधायकों को प्रलोभन देने वालों का नाम उजागर करने की बात कहकर कांग्रेस ने चुनावी संग्राम में नया तीर चला दिया है। कांग्रेस का ये तीर लक्ष्य भेदने में कामयाब होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव के लिए बीजेपी कई महीने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और अब कांग्रेस ने भी 17 उम्मीदवारों के नाम
तय कर दिए हैं। उम्मीदवारों का चयन सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया है कि वो कौन से चेहरे होंगे जो बीजेपी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में चुनौती देंगे। खत्म हुआ योद्धाओं का इंतजार। कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस के बागियों को देंगे टक्कर। नेताओं की सिफारिश को किया दरकिनार। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक इन सीटों पर वोटिंग होगी। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि 17 सीटों पर तो नाम पूरी तरह से तय है और कुछ दिनों में बची हुई 9 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का जल्द फैसला होगा। हमारे लगभग 17 एमएलए कौन लड़ेंगे चुनाव, उम्मीदवार कौन रहेगा, उसका चयन हमने कर लिया। 1-2 बैठकों में बाकी के भी उम्मीदवार चयन कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 26 चुनाव है तो हम 24 चुनाव कम से कम हम जीतेंगे। जनता हमारे साथ है। कांग्रेस की माने तो इस बार प्रत्याशी चयन में किसी नेता की सिफारिश को नहीं माना गया है, बल्कि सर्वे और फीडबैक के आधार पर ही प्रत्याशी चयन किया गया है। किसी नेता के कहने से टिकट नहीं मिलेगा। अब टिकट जो है सर्वे में जो नंबर 1 पे आएगा जीतने वाला कैंडिडेट, उस पे, क्योंकि जब सर्वे होता है तो उसमें जाति और ये सब समीकरण आ जाते हैं। और जब नेताओं ने टिकटें दिलाई तो जिस नेता ने टिकट वो लेके भाग गया। तो जब सर्वे के आधार पे होगा तो कम से कम ये दल बदल नहीं होंगे। बीजेपी के बजाय कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती ज्यादा थी, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था वो अब पाला बदलकर फिर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस भले ही ये कह रही हो कि प्रत्याशी चयन सर्वे और फीडबैक के आधार पर किया गया है, मगर सवाल ये है कि बीजेपी के जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए, क्या उन्हें टिकट नहीं मिलेगी या फिर सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर था इसलिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत बीजेपी में सेंधमारी की। बहरहाल कांग्रेस जब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी तो उन चेहरों को देखकर अंदाजा लगेगा कि चुनावी मैदान में वो कितनी टक्कर देंगे। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ कोमल शर्मा, वंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव से पहले बीजेपी की नई कार्य समिति का गठन हो जाएगा। वीडी शर्मा की टीम में नए चेहरों को तवज्जो मिलना तय है। इसके साथ ही सिंधिया समर्थकों को भी टीम में महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है। विष्णु की नई टीम की उपचुनाव और निकाय चुनाव में असली परीक्षा होने वाली है। उपचुनाव से पहले चलेगा विष्णु का सुदर्शन। सर्जिकल स्ट्राइक से निकलेगी नई टीम। कार्य समिति में दिखेगा नए चेहरों का जोश। मार्गदर्शक बनकर पुराने नेता दिखाएंगे राह। उपचुनाव के संग्राम से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्य समिति पर सबकी निगाहें टिकी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच कई दौर की लंबी चर्चा हो चुकी है। कार्य समिति में नाम तय हो चुके हैं। 1-2 दिनों में नामों की घोषणा भी हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि वीडी की टीम उनकी सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आएगी, यानी नए चेहरे सभी प्रमुख पदों पर काबिज होते नजर आएंगे, जबकि पुराने चेहरे मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। विष्णु की टीम में विजय अटवाल, पंकज जोशी, राघवेंद्र शर्मा, आलोक शर्मा, रणवीर सिंह रावत जैसे नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। एक ऊर्जावान, सक्षम, समृद्ध राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों की जो मौजूदा परिस्थितियां उनसे सामना करते हुए संगठन का विस्तार सर्वआयामी करने वाली जोशीली उत्साही कार्यकारिणी बनेगी। ये हम सबको अपेक्षा है, जो आकांक्षा पूरा करेगी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की नई टीम में सिंधिया समर्थकों को भी जगह मिलेगी, लेकिन किस नेता को किस कद का पद मिलेगा अभी तय नहीं है। सिंधिया समर्थक नेता और कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक इशारे पर सब कुछ दांव पर लगाकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से कई नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए कार्य समिति में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी है।
कि हम भी काफ़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और कहीं ना कहीं एक सबका पुराना कांग्रेस में वर्चस्व रहा है, ऐसे लोग आए हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी से आग्रह भी करना चाहते हैं, उम्मीद भी करना चाहते हैं और सिंधिया जी को हमने ऐसा निवेदन भी किया है कि जल्द से जल्द जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए और स्थान मिलना चाहिए। सितंबर में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में नई टीम पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि संगठन की मजबूती ही जीत का आधार बनेगी। इसके साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी टीम विष्णु की कड़ी परीक्षा होगी। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में 26 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यूथ ब्रिगेड मैदान में उतारने के लिए तैयारी कर ली है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी युवा विंग को आक्रामक प्रचार के साथ युवा मतदाताओं को लुभाने का जिम्मा दिया। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में यूथ ब्रिगेड को मिलेगी कमान, युवा नेताओं को मिलेगा खुला सियासी मैदान। कांग्रेस बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। चुनावी रण में कितनी काम आएगी ये युद्ध नीति। सियासी दलों में चुनाव के लिए बंद कमरों में चल रही बैठकों का दौर अंतिम चरण में है। अब जमीन पर उतरकर काम करने का वक्त नजदीक है। उपचुनाव के लिए युवा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पार्टी के संपर्क सूत्र और प्रवक्ता के रूप में जनता के बीच दम दिखाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा नेता कमलनाथ सरकार की नीतियों और किए गए कामों का भी प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी को घेरने के लिए खरीद फरोख्त, धन और बाहुबल से बनाई गई सरकार, दल बदल नीति, कोरोना के चलते प्रदेश में बने हालात, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बड़े दाम हुए जैसे मुद्दों को युवा कांग्रेस भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। युवा कांग्रेस अपनी पूरी टीम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की जो कल्याणकारी योजना है, हर वर्ग के लिए जो काम किया, उस काम को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी और हर मुद्दे को लेके कि एक खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की ये सरकार जो धन बल और बाहुबल के नाम पे मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसके खिलाफ पूरी ताकत से उतरेंगे और एक एक बात जनता के बीच में जाएंगे और जहां ये लोग प्रचार करने जाएंगे वहां युवा कांग्रेस की पूरी टीम इस देश के लोकतंत्र का कत्लेआम करने पे और गरीबों को लूटने के मुद्दे के ऊपर इनसे सवाल जवाब करें। चुनावी तैयारियों में हमेशा कांग्रेस से आगे दिखाई देने वाली बीजेपी ने भी अपनी युवा टीम को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। युवा मोर्चा का कहना है कि उपचुनाव में बड़ी संख्या में युवा मतदाता मतदान करने वाले हैं, जिसके लिए उसने विशेष रणनीति बनाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात रहेंगे। युवा मोर्चा ने पार्टी को जिताने के लिए सभी सीटों पर प्रभारी सह प्रभारियों की जिम्मेदारी सौंप दी है। हर स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता सरकार की रीति नीति जनता तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को हर सीट पर प्रचार के दौरान घेरने की रणनीति भी बना चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ इस मुहिम को झूठ बोले कौआ काटे नाम दिया गया है। हमने प्रभारी सह प्रभारी इन सारी रचना का गठन किया है। बड़ी संख्या में नौजवान मतदाता हैं जो इस चुनाव में मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। इसलिए सरकार की विकास गाथा और संगठन की विचारधारा, इन दोनों बातों को लेकर युवा मोर्चे के कार्यकर्ता नीचे तक जाने वाले हैं और हम सारे लोग मिलकर युवा मोर्चे की टीम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे उनके विजयश्री का शंखनाद युवा मोर्चे ने कर दिया है और हम सब लोग मिलकर उनको विजय दिलाने की ओर अधिकतम नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव में युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए युवा कांग्रेस और बीजेपी की यूथ ब्रिगेड कमर कस चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पास कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी है। तो वहीं यूथ कांग्रेस जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर दल बदल और खरीद फरोख्त जैसे मुद्दों पर बीजेपी की घेराबंदी करती नजर आएगी। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में 26 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए दोनों ही दलों के यूथ विंग ने कमर कस ली है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा दल युवा मतदाताओं को अपने साथ इस चुनाव में कर सकेगा।
कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। उपचुनाव में प्रदेश की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही सांवेर की सियासत में धर्म का तड़का लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धर्म की पताका लेकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने जहां हर हर मोदी घर घर तुलसी का नारा दिया, वहीं कांग्रेस ने भी जनता के बीच जगह बनाने के लिए हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान की शुरुआत कर दी है। सांवेर में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस धर्म के जरिए उपचुनाव का माहौल तैयार करने में जुटे हैं, रिपोर्ट देखिए हमारी। सांवेर में धर्म के नाम पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने शुरू किया घर घर भोलेनाथ अभियान। बीजेपी ने घर घर तुलसी के जरिए संभाला मैदान। हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। सियासी दल अपने फायदे के लिए धर्म का तड़का लगाने से गुरेज नहीं करते। सांवेर के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धर्म की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने जनता की नब्ज टटोलने के लिए हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत की, तो कांग्रेस ने भी भोलेनाथ की भक्ति का सहारा ले लिया। कांग्रेस ने हर हर भोलेनाथ घर घर भोलेनाथ अभियान का आगाज कर दिया है। अभियान के तहत घर घर जाकर शिवलिंग का वितरण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर मतदाताओं को जोड़ने की इस कवायद पर दोनों दल मौन हैं। उनका कहना है कि भगवान की भक्ति के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। महिला मोर्चा के एक बड़े अभियान घर घर तुलसी हर हर मोदी, इंदौर महिला मोर्चा सांवेर क्षेत्र के 314 ही बूथ पर पांचों ही मंडलों में इंदौर विधानसभा के सभी विधायकों के साथ उनके नेतृत्व में उनकी अपनी विधानसभा की बहनों की टीम बनाकर उन पांचों मंडलों में जाएंगे और घर घर तुलसी का वितरण करेंगे। बाबा महाकाल को घरों घर स्थापित करें। 51,000 तो हम लोगों ने प्रेरण किया था और राजनीतिक से इसका कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने धार्मिक रूप से उनको जोड़ने का काम किया है। इसमें वोट और इसके लिए हमने कभी कोई मांग नहीं की है। वहीं बीजेपी ये भी कहती है कि हमारे पास शिव और शंकर के साथ ही कैलाश भी हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस अभियान से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, हमारे पास शिव है, हमारे पास शंकर है, अब वो कुछ भी करे, शिव शंकर तो हमारे पास ही है, कैलाश भी हमारे पास है। सियासी पार्टियों के धर्म का सहारा लेने को लेकर राजनीतिक पंडितों की अपनी राय है। उनका कहना है कि सांवेर में धर्म के नाम पर भले ही कितनी भी राजनीति हो, लेकिन यहाँ की जनता विकास के नाम पर ही वोट करेगी। आप ये मत बोलो कि आपके तुलसी के पौधे बांटने से या शिवलिंग बांटने से। देखिए, ये धर्म जो है मेरा निहायत निजी मामला है और मेरी निहायत निजी आस्था होती है उसको लेके। आपके कहने से मैं शिव की पूजा नहीं करूँगा। मुझे अगर राम की पूजा करना है तो आपके बिना बोले भी मैं करूँगा। तो आप सोच रहे हो कि मैं धर्म के आधार पे आपको जो है वोट दे दूँगा, तो फिर आपको गीता पढ़ना चाहिए, फिर आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, लोगों को फिर आपको ज्ञान देना चाहिए। पर आप धर्म का उपयोग अपने हित के लिए कर रहे हो और धर्म में साफ लिखा है कि जो लोग अपने हित के लिए उस उपयोग करेंगे वो कभी भी पनप नहीं पाएंगे। सांवेर में उपचुनाव से पहले भले ही तुलसी बनाम भोलेनाथ का नारा गूंज रहा हो, लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। ऐसे में सांवेर के रण में कौन भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। वहीं हाट पिपलिया के उपचुनाव में पानी की समस्या और मूलभूत सुविधाएं बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही हैं। आज भी क्षेत्र के लोगों को उनके लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उपचुनाव से पहले पानी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस जहां इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पानी हाट पिपलिया की सबसे बड़ी परेशानी। उपचुनाव में जनता उतारेगी किसका पानी? सियासी दल कर रहे वादों की बरसात। अब वादों से नहीं बुझेगी जनता की प्यास। पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल मालवा की हॉट सीट हाट पिपलिया का है। हाट पिपलिया में इस बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिजली, सड़क, रोजगार और विकास का मुद्दा तो है ही, पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या इस क्षेत्र की मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आम लोग सियासी दलों के नेताओं पर काम न करने और क्षेत्र की उपेक्षा करने के आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहली समस्या पानी की बहुत समस्या है हमारा।
और पानी की समस्या नर्मदा पाइपलाइन नहीं चाहिए, समस्या हल हो सकते हैं हमारा। सुबह जैसे उठा हाथ मुँह धोवा, लेटरिन बाथरूम चाह और ईटा बात में पानी का लिया चावना पड़ा हमारा, तो पानी लाने के बने बहुत टाइम रुकना पड़ा। एक बात में पानी मिला और सबके मोटरसाइकिल तोड़ लिया हमने, पानी का लेन बहुत समस्या पानी। क्षेत्र की समस्या क्या है, यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बहुत रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ भी एक भी इस विधानसभा में एक भी तालाब नहीं है बड़ा। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं सब कि 2 साल से गड्ढे में लोग चल रहे हैं। उसके बाद में इरिगेशन जहाँ से चालू हुआ सिंचाई के लिए नर्मदा का, जिस जगह से उद्गम स्थल है उसी जगह को छोड़ दिया गया है। पूरी हाटपिपलिया तहसील छूट गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो भी नया आएगा कोई व्यक्ति और हमारे आश्वासन देगा कि हम सभी काम करवा देंगे, तो ही हम उनके साथ हैं, वरना नहीं रहेंगे। हाटपिपलिया में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी यहाँ खुलकर ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खरीद तंत्र बना दिया है, जिसको उपचुनाव में जनता नकार देगी। कांग्रेस को भरोसा है कि सभी सीटों के साथ हाटपिपलिया में भी पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि हाटपिपलिया में उसी ने मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है और क्षेत्र का विकास किया है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। वहीं बीजेपी लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंचाई क्षेत्र की कई नई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, जो पहले से अटकी हुई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसकी सरकार पेयजल को लेकर गंभीर है। जल्द ही नर्मदा का पानी हाटपिपलिया पहुंचेगा। बीजेपी ये भी भरोसा दिला रही है कि क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मूलभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में काम होगा। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को जो खरीद तंत्र बनाकर मतदाताओं का जो अनादर करा है, मतदाताओं के वोट को जो खरीदा है, उससे मतदाता नाराज है। और हर जगह कांग्रेस का वातावरण है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो निकट भविष्य में चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी, और साथ में हम तो लगातार अभी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं और वो जो भी कहते हैं उन कामों को हम प्राथमिकता से लेकर उनको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। और स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। उपचुनाव की जंग हाटपिपलिया में रंग दिखाने लगी है। इस बार पेयजल का मुद्दा सियासी दलों के गले की फांस बनता दिख रहा है। पानी के लिए परेशान जनता उपचुनाव में किसको पानी पिलाएगी या किसका पानी उतारेगी, ये तो नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।